नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। पक्ष विपक्ष में हम बात करेंगे कांग्रेस में एक और घमासान की। हम बात करेंगे कि क्या राहुल के आरएसएस में जाने वाले बयान से कांग्रेस के नेता नाराज होंगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं को राहुल गांधी ने क्यों संघ और बीजेपी में जाने के लिए कहा। क्या कांग्रेस में राहुल विरोधियों को अब जगह नहीं मिलेगी। क्या कांग्रेस में विरोध करने वाले संघी या भाजपाई हो गए हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद भी कांग्रेस में बयानबाजी जारी है। कांग्रेस में कलह के बीच राहुल गांधी के एक बयान से कांग्रेस में फूट पड़ सकती है। राहुल ने कई कार्यक्रम में अपने ही नेताओं को बीजेपी से डरने वाला और आरएसएस समर्थक करार दे दिया। सवाल यह है कि राहुल के निशाने पर आखिर कांग्रेस के कौन नेता हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बहुत लोग हैं जो डर नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाना चाहिए, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए। राहुल ने कहा कि अगर आरएसएस के हो तो जाओ, भागो, मजे लो, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी विचारधारा है। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी से बाहर जाने वाले नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि जिन्हें डर लग रहा है वो जा सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये तीखा हमला किस पर किया है। क्या वो कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने वाले G23 के नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं, या फिर उनके निशाने पर राहुल गांधी के वो करीबी दोस्त हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सिपाही हो गए हैं। इसके अलावा भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं करते। आरएसएस से संबंधित राहुल गांधी के बयान में आखिर मायने क्या हैं, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। संघ में जाने की सलाह देकर राहुल किस पर निशाना साध रहे हैं, वो जो पार्टी छोड़कर चले गए या जो पार्टी में रहकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल साल 2019 की हार के बाद से कांग्रेस में सियासी नूरा कुश्ती लगातार हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी के करीबी पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं। पार्टी छोड़ने वालों में सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जो संसद से सड़क तक राहुल गांधी के साथ रहते थे। सिंधिया मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी अनदेखी की और कमलनाथ को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार को गिराकर बीजेपी के रथ पर सवार हो गए। सिंधिया के बारे में राहुल गांधी कह चुके हैं कि सिंधिया कांग्रेस में रहते तो जरूर सीएम बनते। कांग्रेस के दूसरे नेता हेमंता बिस्वा शर्मा का पार्टी छोड़ने का नतीजा असम देख ही रहा है। अब सवाल यह है कि राहुल किसे पार्टी से हटाने में लगे हैं, किसे संघ और बीजेपी के करीब समझते हैं। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से महिमा सिंह जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। महिमा जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। राहुल आखिर किसे मानते हैं कि वो बीजेपी से डरता है, और राहुल असल पे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं महिमा जी? देखिए, ये राजनीति का चेहरा इस लोकतंत्र के अंदर बदलते बदलते इतना बदल गया है घनश्याम जी, कि आज कौन बाहर क्या चेहरा लेकर के चल रहा है और अंदर क्या मंशा लेकर के कहाँ आ रहा है, वो कहा नहीं जा सकता है। कांग्रेस जब बनी थी इस देश के अंदर, तो इस देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। उस स्वतंत्रता संग्राम में गिरने वाली एक एक लहू और पसीने की बूंद से वो कांग्रेस बनी थी, फर्जी मिस्ड कॉल से नहीं बनी थी। इसीलिए आज भी असल मायने में यदि आप देखेंगे और ये आने वाले समय में दिखेगा कि यदि कोई लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली ताकत इस देश में है तो वो कांग्रेस है। और हमारे पूर्व अध्यक्ष का, हमारे मैडम, आपकी अखिल भारतीय कांग्रेस तो खत्म होती जा रही है मैम, लोग ही नहीं बचे। कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, चौतरफा घेरेंगे, तीन तो लोग ही बचे मैम। देखिए, क्या है कि बाहर जो सब कुछ दिखाई देता है वो ही सही हो, कोई जरूरी नहीं है। ये राजनीति है घनश्याम जी, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हम लोगों ने देखे हैं पहले भी, जो कभी बीजेपी में चले गए तो बीजेपी, वो अब थाली के बैंगन बहुत से हैं इस देश के अंदर, और लोकतंत्र के बदलते चेहरे में अवसरवाद हावी हो गया है। तो इसीलिए हमारे, लेकिन महिमा जी आपके यहाँ तो वन वे रूट हो गया ना, लोग जा ही रहे मैम, लोग जा ही रहे, लोग आ नहीं रहे। मुझे ये भी समझाइए ना, लोग आ क्यों नहीं रहे? नहीं, आप अगर बात कहेंगे तो उसका जवाब लेने, फिर मेरे से दोबारा सवाल करना, मैं यहीं पर हूँ आपके साथ बदलते। मैं ये कह रही हूँ कि उनका निशाना सीधे सीधे उन लोगों की तरफ है जो लोग यहाँ रह करके, जो घर का भेदी लंका ढाए वाले लोग हैं,
उनके ऊपर इशारा है। अब वो जो भी हो, उनको ये सीधा सीधा एक तरह से चेतावनी दे दी गई कौन है है वो? कि हम आपके जाने से डरने वाले नहीं हैं। कौन है मैडम? हमें कांग्रेस के सच्चे योद्धाओं की जरूरत है। कौन है वो लोग जो घर में रह के आपको कमजोर कर रहे हैं? घनश्याम जी, वक्त बताता भी रहा है और वक्त बताएगा भी घनश्याम जी। तो मैम G23 के नेताओं को सीधे बोलिए ना मैडम, G23 के नेताओं को सीधे बोलिए कि आप जाइए बाहर। आप घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? कपिल सिब्बल जैसे कद्दावर नेताओं से बोलने में घबरा रहे हैं क्या राहुल गांधी? क्या है कि हर संस्था का, हर संगठन का अपना अपना एक कार्य करने का तरीका होता है, अपनी पद्धति होती है, अपनी प्रणाली होती है। हमारी भी है, आपके चैनल की भी होगी। तो उस प्रणाली और पद्धति के तहत जिसको जैसे कहना उचित लगेगा, हर नेता का अपना तरीका होता है, वो वैसे कहेगा। क्या आप भाजपा के नेताओं को भी बोलते हैं कि वो कैसे बताएं अपने लोगों को? नहीं तो ना। मैम डर तो कौन रहा है फिर? मैंने अवसरवाद की। अच्छा मैम, तो फिर डर कौन रहा है? जजमेंट हो सकती है मैम, डर कौन रहा है फिर? लोकतंत्र में फिर कौन डर रहा है? वो लोग डर रहे हैं जो बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, या राहुल डर रहे हैं उन लोगों से बोलने में जिनको पता भी है कि वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, तब भी नहीं कह पा रहे उनसे? तो डर कौन रहा है महिमा जी? फिर राहुल तो खुद डर रहे हैं, इसका मतलब फिर इससे सीधा और स्पष्ट कैसे कहा जाएगा? ये कह दिया कि जो लोग ऐसे हैं जो घर का भेदी लंका ढा रहे हैं वो जाए। आपको यदि ये डर जैसा नजर आ रहा है, जिसे भी नजर आ रहा है, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य हो सकता है। और बिल्कुल लोकतंत्र है, हर किसी को अपना अपना एनालिसिस और करने का और जजमेंट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं तो ऐसा समझती हूँ कि मैंने जैसा पद्धति और प्रणाली की बात की और अवसरवाद की बात की, आप कह रहे हैं कौन आ रहा है कांग्रेस में, सब जा ही रहे हैं, अवसरवाद की बात है। ऐसा है, चढ़ते सूरज को सलाम होता है। आज जो अवसरवाद वाले लोग हैं, उन्हें जहां अवसर दिख रहा है वो वहां जा रहे हैं। अपने भविष्य को लेके जहां लोगों को संभावनाएं दिख रही है वहां लोग जा रहे हैं। पहले भी मैं आपकी नहीं समझ पाऊंगी घनश्याम जी, मेरी बात पूरी करने दें। आज से पहले भी ये तस्वीर बदलती बहुत बार देखी होगी आपने जी। अब कहें आप। ठीक है मैम। डॉक्टर धनंजय गिरी भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर धनंजय, अगर असल में आप लोगों के साथ लोग जो जुड़ रहे हैं वो आपकी काबिलियत या फिर आपकी संभावनाओं को देख के जुड़ते तो अच्छा होता। बकौल राहुल गांधी तो लोग डर के मारे आपके साथ आ रहे हैं। इतना डर का माहौल क्यों पैदा कर दिया आपने देश में? देखिए, ऐसा है, लगातार सिमटते जनाधार शक्ति साम्राज्य, अमेठी की हार और पार्टी पे कमजोर होती पकड़ के बीच मानसिक उद्वेलन के शिकार राहुल गांधी अलग अलग बातें कर रहे हैं और उनकी पकड़ पार्टी पे ढीली हो गई है और उनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। समस्या इस बात को लेकर के है। और राहुल जी बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है भी नहीं, इसलिए कोई उनको सीरियस ले नहीं रहा। और उनको पता है कि पार्टी से और बहुत लोग जाने वाले हैं, डूबती नाव में कोई सवारी करने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जिनको जाना है वो चले जाए। और दूसरी बात घनश्याम जी, मैं कहना चाहूंगा कि राहुल जी का ये कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल जी बड़ा सेंसिटिव व्यक्ति है कि अगर कराची में बारिश होती है तो छाता दिल्ली में निकाल लेते हैं। आपने कल ही देखा होगा कि इमरान खान ने ताशकंद में बयान दिया कि संघ से डर लगता है, और राहुल गांधी को तुरंत यहाँ दिल्ली में संघ से डर लग गया कि संघ से जो लोग जुड़े हुए हैं चले जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये समझने वाली बात है। मध्य प्रदेश के एक बड़े और कद्दावर नेता जो उनके गुरु भी कहे जाते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम धारा 370 पर विचार करेंगे बहाल करने पर। और उनकी पार्टी के एक बड़े नेता मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान से आदरणीय मोदी जी को हटाने की मदद भी मांगते हैं। तो इस तरह की पूरी जो व्यूहरचना है, मैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये महज संजोग है या किसी तरह का कोई प्रयोग है, ये सोचने वाली बात है कि एक ही समय में पाकिस्तान के इमरान खान को भी संघ से डर लगता है और राहुल जी को भी संघ से डर लगता है। वो अपने यहाँ तुरंत कहने लगते हैं कि जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं, संघ से एफिलिएटेड हैं, तुरंत निकल जाए। ये क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये किस तरह का गणित है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है, क्या संजोग है, क्या किस तरह का प्रयोग है, क्या है, ये समझने वाली विषय है और चिंतन का विषय है। दूसरी बात रही कि कांग्रेस, राहुल जी को कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी सीरियसली नहीं ले रहे, जिस तरह से देश की जनता उनको सीरियसली नहीं ली। तो इससे में स्वाभाविक है कि जो राजनीति में व्यक्ति सक्रिय है, लोग वो धीरे धीरे बिछड़े सब बारी बारी। यही स्थिति कांग्रेस की रह गई है और यही होगा। ठीक है। देश में कभी संपूर्ण देश में, जैसा कि हमारी बहन बता रही थी कि कांग्रेस जो है वो आजादी की लड़ाई के खून पसीने से लोगों के तैयार हुई है, लेकिन जब वो आइडियोलॉजी से भटक करके एक परिवार पर केंद्रित हो गई तो लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं बचा, कुछ बचा नहीं किसी के लिए।
नहीं, लोग ऐसी अपना बात तो रास्ता नहीं खुद ही सर। चुन रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं। दो सांसदों की पार्टी जब पूरे देश में राज कर सकती है तो कांग्रेस का भी एक बार फिर से रिवाइवल हो सकता है, हम ऐसा क्यों ना समझे सर? ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। आप सोचे कि कांग्रेस खत्म हो रही है, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी सर। घनश्याम, इसका जवाब मुझसे ले लीजिए। इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा जी। कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गालिब को एक जगह कोट करते हैं, ये सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। 2 सीट से आप संपूर्ण भारत पर से जा सकते हैं, क्योंकि विचार का बल है। विचार के बल से जो है जनता आपके साथ जुड़ती है, संगठन खड़े होते हैं, समाज खड़ा होता है, लोग आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस विचार के बल से नहीं, परिवार के बल से पार्टी को खड़ा करना चाहती है। तो ये गोबर से लेकर के गूगल तक की जो पीढ़ी है, जो हम लोग अभी वर्तमान में है, ये गूगल पर कांग्रेस के सारे कुकृत्य, सारे कुकर्म, सारे काले चिट्ठों को देख रही है। ठीक है। तो वैसे में परिवार से कांग्रेस को बल नहीं मिलने जा रहा है, बल विचार से मिलने वाला है। और हम विचार के अपने विचारों की मजबूती की यात्रा से यहाँ तक पहुंचे हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में आज है। और कांग्रेस जो है वो अपनी जड़ों की जो ताकत है वो परिवार के बल से ढूंढ रही है। ठीक है। तो परिवार के बल से नहीं चलने वाला है। अगर वैचारिक बल हो, वैचारिक ताकत हो, विचारों की सृजन की शक्ति हो, तो आप पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है। लेकिन आप विचार के बल से नहीं, आप परिवार के बल से खड़ा करना सर, असल में आप लोगों ने फैक्ट्री खोली हुई है, आप खुद ही सर्टिफिकेट बनाते हैं, छापते हैं और बता देते हैं लोगों को किसके विचार हैं, किसके विचार नहीं है, कौन कहां स्थापित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये आदत भी आप लोगों में है, आप लोगों पे बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। सर, इससे भी थोड़ा सा आगे निकलना नहीं हो रहा है। लोगों ने जो कमेंट पास किया हमारे ऊपर, हम उसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। हमने तो कभी किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की। महिमा जी, आप अपने आप को करेक्ट करिए पहले। क्या हमने किसी पर टीका टिप्पणी किया या उन्होंने हम पर टीका टिप्पणी की? कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो आप ही कहते हैं ना, कांग्रेस मुक्त भारत की आप ही कहते हैं बात, हमने तो नहीं कही। ये आप ही ने समझाया है हमको, देश को। हम कह रहे हैं और देश ही करते जा रहा है। तो देश को देख रहा है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की क्षमता के सामने पूरा देश एकत्र खड़ा है और वो जो कह रहे हैं देश उसको मान रहा है। ठीक है। आपका नेतृत्व देश के सामने फेल हो चुका है। लेकिन हम किसी के प्रति जजमेंटल नहीं है और हम किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये राहुल जी ने कमेंट किया है, इमरान खान ने कमेंट किया है, ये तमाम कमेंट लोगों ने किया हमारे ऊपर। हम तो अपना काम किए जा रहे हैं। सवाल आप ही पे उठाया था तो सवाल फिर आपसे पूछना भी बनता है। महिमा जी, राहुल गांधी लगातार आक्रामक भी होते हुए दिखाई देते हैं, तमाम तरह के मुद्दों पे प्रखर होकर बोलते हुए भी दिखाई देते हैं और जहां जहां विरोध करने की जरूरत होती है सरकार की, वो विरोध भी करते हैं। बावजूद इसके, इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी तमाम जो लोग हैं, जो उनके युवा ब्रिगेड के सदस्य माने जाते थे, वो एक एक करके उनसे अलग होते जा रहे हैं, एक एक करके उनको छोड़ते जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या उनके नेतृत्व पे अब लोगों को यकीन नहीं है? खासकर कांग्रेसी, वो जो अपने को बताते थे और जिनके रगों में कांग्रेस बहा करती थी, जो दावे करते थे, वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। फिर आप पे विश्वास कैसे हो मैडम? घनश्याम जी, मैं आपकी बात का उत्तर देने से पहले 3 बातें मैंने जो धुंधला सा मुझे सुनाई पड़ सका गिरी साहब की बात में, उसमें मैं आपको जवाब दूंगी 3 बिंदुओं में। टाइम मैगजीन ने मोदी जी की जो एफिकेसी है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसको बहुत अच्छे से बयान किया था अपने कवर पेज पे लिख के, डिवाइडर इन चीफ। विश्व भर में हमारे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी जब ऐसा टाइटल पेज टाइम मैगजीन के ऊपर आया। तो टाइम मैगजीन हमारे देश की चीजें तय करेगी, फिर मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोलेंगे मैडम। हमारे देश की नहीं है घनश्याम जी, लेकिन वही टाइम मैगजीन अगर उनको कोई अवार्ड छापती तो आप लोग भी और तमाम भाजपा के प्रतिनिधि कार्यकर्ता उसमें बहुत गौरवान्वित महसूस करते। लेकिन क्योंकि डिवाइडर इन चीफ छापा है, उनकी सच्चाई छापी है, तो उस पर कोई बात नहीं करेगा। दूसरे में 2 नाम लूंगी, दूसरा बिंदु, जय शाह और लाल कृष्ण आडवाणी। जय शाह, ये परिवारवाद की बात जब ये लोग करते हैं तो हमें तो अमित शाह के बेटे जय शाह की याद आती है और उनकी जिस प्रकार से बढ़त हमने देखी है पिछले 7 साल में, वो याद आती है। फिर लाल कृष्ण आडवाणी की गिरावट याद आती है, जिन्होंने पार्टी को, भाजपा को अपना खून पसीना दिया। आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं, तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा योगदान है वो किसी से छुपा नहीं है। पर फिर भी कैसे उनके सारे एफर्ट्स की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, वो दिखाई देता है, बहुत से वीडियो में दिखाई देता है। वो हाथ जोड़े खड़े हैं और हमारे माननीय प्रधान सेवक जो हैं वो उनके सामने से बहुत अहम के साथ निकल जाते हैं। तीसरा बिंदु मेरा, अभी कैबिनेट रीशफल हुआ और उसके अंदर बताया गया कि ये कैबिनेट रीशफल एक फोन कॉल पे हुआ है।
जो जेपी नड्डा जी ने 9 मंत्रियों को बस एक फोन कॉल किया, रिजाइन कर दीजिए, ओके रिजाइन कर देंगे। ये खबर है अखबारों की, मैं नहीं कह रही। तो जेपी नड्डा जी की इस बात को भाजपा के किसी सूत्र ने पुख्ता किया है और ये बात खबर में छपी है। ये आप सवाल भाजपा से क्यों नहीं करते कि किस कारण से इन मंत्रियों को आपने हटाया? ये लोग वहां पर थे, मैंने तो कभी सुना नहीं किसी मीडिया के साथी ने बात की हो। और कैसे करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते नहीं, आज तक आप लोगों से मुखातिब हुए नहीं। लेकिन हाँ, ये लोग हमारे ऊपर, हमारे संगठन के ऊपर सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमारा संगठन लोकतंत्र का एक जीता जागता नमूना है। आज भाजपा के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, आज कैबिनेट में भी जो मंत्री हैं, उसमें बहुत से लोग कांग्रेस के तैयार किए हुए नुमाइंदे हैं। अब उनकी क्या नाराजगी रही, अवसरवाद का जो शब्द मैंने यहाँ कहा, उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो हर किसी के निजी कारण है और हम हर किसी के निजी कारणों का सम्मान करते हैं। महिमा जी, बतौर कांग्रेस की प्रवक्ता आपको बीजेपी के अंदर बाहर आगे पीछे सारी जानकारियां हैं, लेकिन आपके राहुल गांधी को ये जानकारी नहीं है या वो बताना नहीं चाह रहे कि वो कौन से लोग हैं जो बीजेपी से डरते हैं। मैडम, ये ब्रह्म ज्ञान थोड़ा राहुल गांधी को भी मिल जाता। घनश्याम जी, मैंने अभी जितनी भी जानकारियां दी वो भारत सरकार के बारे में दी, भाजपा के अंदरूनी कार्य के बारे में नहीं दी। लालकृष्ण आडवाणी जी भारत सरकार का हिस्सा थे जब अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, और उसके बाद भी पिछले जितने सालों में ये लोग विपक्ष में थे और हम सत्ता में थे, ये विपक्ष का हिस्सा थे। मैम, कौन से फोटो में, कौन से पोज में लालकृष्ण आडवाणी आपको खड़े हुए दिखाई दे जहां वो मन्नतें करते हैं? ये सारी जानकारियां आपको है ना? तो मुझे बस इतना बता दीजिए मैडम, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, राहुल गांधी की लीडरशिप पे आपके लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? सीधा सा सवाल है मैम। बस आप जिस वो जो वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ, वो भी कोई सरकारी कार्यक्रमों के वीडियोस हैं जब ये पार्टी सत्ता में अच्छा, तो मुझे राहुल गांधी की लीडरशिप बता दीजिए ना मैडम। मुझे आपसे बीजेपी उतना नहीं समझना है, आपने जितना बता दिया बहुत है। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी की लीडरशिप पे उनकी यूथ ब्रिगेड ही विश्वास क्यों नहीं करती है? बावजूद इसके जब राहुल गांधी मोर्चा खोले रहते हैं सरकार के खिलाफ, क्यों विश्वास नहीं होता उन लोगों को? मैं भी उसी ब्रिगेड का हिस्सा हूं और मैं तो उन लोगों को जानती हूं जो विश्वास करते हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, जो भीतर रहते हुए दीमक का कार्य करते हैं। ऐसे लोग तो यदि कांग्रेस की नहीं हुए तो भाजपा याद रखे कि भाजपा के भी नहीं होंगे, वक्त आने का इंतजार करें। ठीक है, तो धनंजय जी, असल में जिन लोगों को लेकर आप प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं, वो लोग आपके भी नहीं होने जा रहे हैं। महिमा जी ये समझा रही हैं, तो समय रहते चेत जाइए सर, बाद में आप भी कहीं यही बोले कि देखिए हमारे आप नहीं हुए, हमने तो बहुत मेहनत की थी। देखिए घनश्याम जी, हमारे यहाँ जो बहन ममता जी कह रही थी कि किसको क्या बना दिया, किसको हटा दिया, किसको बना दिया, एक फोन पे लगा दिया, क्या किया नहीं किया, हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व है। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग दायित्व पे लगाया जाता है। और क्या ममता जी से कोई कहने आया था कि हमको मंत्री से हटा दिया या हमको क्या बना दिया? कोई सिद्धू की तरह दिन भर की रेस लगी हुई है जो टीवी चैनलों पे आप लोग चला रहे हैं। सुबह से शाम तक रेस है पंजाब में, सुबह से शाम तक राजस्थान के झगड़े हैं, सुबह से शाम तक कांग्रेस के हर स्टेट हर सूबे में झगड़ा है। क्या कोई ममता जी से कहने गया था कि हमको मंत्री से हटा दिया, हमको क्या बना दिया, नहीं बना दिया? हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व है, ये समझिए बेसिक बात को। हमारे यहाँ संस्कारिक की पार्टी है, विचार की पार्टी है। ये किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कांग्रेस में लोकतंत्र है। कांग्रेस में सिर्फ तंत्र है, लोग तो कब का चला गया कांग्रेस से, सिर्फ तंत्र ही तंत्र बचा है। और आपके यहाँ से लोग आ रहे हैं अब राजनीतिक कार्यकर्ता जो राजनीतिक क्षेत्रों में लंबे समय से कार्यरत हैं और हमारे पास आ रहे हैं, तो उनकी मर्जी है। और संगत से गुण हो चाहे संगत से गुण जात, हमारे यहाँ जो आएगा वो हमारे जैसा हो जाएगा, मेरे जैसे हो जाओगे, मेरे साथ रहोगे तो। कांग्रेस के यहाँ जाएगा तो उसका कल्चर कांग्रेस कल्चर जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ रहेगा। ठीक है, तो महिमा जी बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए। याद दिलाना चाहूंगी, ठीक है, मुकुल रॉय जी हो गए क्या आपके जैसे? मैं मुकुल रॉय जी का एक नाम याद आया और बहुत सारे अभी बता दूंगी। मुकुल रॉय जी हो गए क्या भाजपा जैसे? कितनी बार थाली के बैंगन इधर उधर हुए? क्या ये बात भाजपा नहीं जानती है? लंबी सूची है कि अगर कहा जाए तो किताब छप जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास उतना समय नहीं है कि उस सूची को हम बांट पाए। बहुत शुक्रिया महिमा जी, समय मेरे पास इतना ही है। और बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो राहुल जरूर चेता रहे हैं उन लोगों को जो पार्टी में रहकर ही भीतरघात कर रहे हैं या फिर दीमक की तरह पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन है ये अभी रहस्य बना हुआ है। शायद राहुल गांधी जानते हैं और इशारों में उन लोगों को समझने या फिर सुधरने की चेतावनी दी जा रही है। पक्ष में आज बस इतना ही।